हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 मिनट का ये संबोधन देश के नाम और ये बताते हुए कि देखिए लापरवाही किसी कीमत पर बरतनी नहीं है क्योंकि इस वक्त त्योहार आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शशि शेखर साहब जो कि प्रधान संपादक है हिंदुस्तान के, और इस वक्त प्रदीप सिंह साहब भी पूर्व संपादक जनसंता मुंबई के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप शुरुआत शशि शेखर जी आपसे करना चाहूंगी। क्या और कुछ एक्सपेक्ट हम कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस संबोधन में? कोरोना पर बोलेंगे और उनके कोरोना के आज का जो भाषण था इसकी दो तीन खूबियां मुझे समझ में आती है। एक तो इतना छोटा भाषण बहुत कम वो देते हैं, वो काफी विस्तार से बताते हैं, लेकिन इस 11-12 मिनट में उन्होंने कबीर तुलसी का उदाहरण देकर, लोकोक्तियों का उदाहरण देकर ये बताने की कोशिश की जो जनमानस है वो उससे प्रेरित हो सके। दूसरी बात, वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि जो भी लीडर है यदि उसका एक वैचारिक आधार नहीं होगा तो उसकी लीडरशिप मुकम्मल नहीं होती। तो वो आज एक बड़े की भूमिका में थे कि वो लोगों को बताएं कि आज आप इन चीजों का पालन करें, त्योहार में जोश रखें। पर तो प्रधानमंत्री भी है, उन्होंने 3 और बातें की। 90 लाख बेड हमारे पास सुरक्षित है। दूसरी बात, अब एक हमारा वैक्सीन का काम बहुत तेजी से जारी है, इसमें कुछ एडवांस स्टेज पे है। और तीसरी बात, जन तक पहुंचाने का हमारा प्रयास जारी है। यानी वो जन को का मन छूकर ये कह रहे थे अभी कुछ दिन धीरज रखिए, सरकार की कोशिशें जारी है। ओके, तो शशि जी आप ये कह रहे थे कि आज एक मुखिया के तौर पर, एक बड़े के तौर पर, घर का जो बुजुर्ग होता है वो जब आपको लगता है कि अब हाथ से मामला जाते हुए दिख रहा है, कहीं हम यूरोप के दूसरे देशों जैसे ना हो जाए, कहीं हम अमेरिका जैसे ना हो जाए, तो याद दिलाने की कोशिश। ना हाथ से जाता हुआ उन्हें नहीं दिख रहा था, बल्कि वो ये बता रहे थे कि हमने उन देशों के मुकाबले बेहतर रिजल्ट हासिल किए हैं और जोश में हमें होश खोने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखिए तो ये संवाद करने की हमारी बड़ी पुरानी परंपरा है। गांधी भी संवाद करते थे, नेहरू ने बहुत से संवाद किए, और लाल बहादुर शास्त्री का आप याद कीजिए, उन्होंने एक आह्वान किया था और लोगों ने मंगलवार के दिन व्रत रखना शुरू कर दिया था। तो वो एक इस तरीके का हमारे देश में ये परंपरा रही है, और उस पुरानी परंपरा का जो एक कड़ी टूट गई थी, तो लगता है मोदी जी ने पकड़ा है। और इससे पहले भी वो इस तरीके की बातें करते हैं। नहीं, अब शशि जी आप ये बात तो सही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, इससे पहले भी संवाद का हमारे देश में बीच में जरूर एक वॉइड क्रिएट हो गया था, लेकिन उसके बाद दोबारा इस संवाद को जारी रखने की कोशिश पीएम की तरफ से हुई है। दिबांग, लेकिन मैं ये समझना चाह रही हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ इस बात को बार बार कह रहे हैं कि देखिए जब तक वैक्सीन नहीं, जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। उधर बिहार में चुनाव है, सारे नेता एक्टिव हैं, एक के बाद एक रैलियां हो रही हैं, और हमने देखा है कि वहां 2 गज की दूरी छोड़िए, आपको पैर रखने तक की जगह नहीं मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक बड़ी चिंता की बात है। और इससे ये भी बात जुड़ी हुई कि अभी त्योहार होंगे, उसमें जिस तरह की शॉपिंग होगी, आप जानते हैं कि इस पर भी बात चल रही है कि दुर्गा पूजा के पंडालों में आप अंदर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। बिहार चुनाव बिल्कुल जरूरी बात है, और मेरे ख्याल से ये बहुत सही समय पर एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश आया है लोगों को कि भाई आप बिल्कुल चेत जाइए, क्योंकि जितनी मेहनत अभी तक की है सरकार ने और लॉकडाउन की वजह से, और जो एक काबू पाया है, वो स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है। और इस पर तो मैं लगातार ट्वीट भी कर रहा हूँ, लगातार मैं इस पर बात भी कर रहा हूँ। बहुत जरूरी है ये समझना, क्योंकि ये वैक्सीन आएगी तभी ये संकट से आप पार पा सकेंगे। वैक्सीन की स्थिति आप देखिए तो इस समय एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन है जो पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है, वो हमारे यहाँ 3rd फेज पे उसका ट्रायल चल रहा है। जो रूस की वैक्सीन है जो डॉक्टर रेड्डीज लैब बनाएगी, वो 2nd और 3rd फेज की ट्रायल इसमें भी शुरू होंगे, 3rd फेज का बाद में होगा। हमारे जो अपनी वैक्सीन थी जो भारत बायोटेक बना रही थी, वो 2रे फेज की उसकी दूसरी टीका लग चुका है, अब वो 3रे फेज में जाने वाली है। 3 फेज पर बनती है, उसके बाद अप्रूवल के लिए वैक्सीन जाती है। तो एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण मुहाने पर हम लोग खड़े हुए हैं।
मॉडर्ना एक वैक्सीन है, उसका भी यहाँ पर ट्रायल शुरू होगा 3rd फेज का। तो एक तरीके से अगर हम लोग अभी थोड़ी सावधानी बरतें, ये जो त्योहार के दिन आ रहे हैं और यूरोप में जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसकी बहुत बड़ी वजह है कि ठंड का मौसम है। तो यहां भी ठंड का मौसम है, उसको लेकर भी विशेषज्ञों में बहुत चिंता है। तो ये अगर हम थोड़ा सा इस समय संभल जाएं, और मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा अच्छा इस बात को लोगों से कहने वाला कोई नहीं हो सकता, जिस तरह से उन्होंने बार बार अपील की और उनकी अपील का बहुत असर भी होता उनके है। एक आह्वान पर पूरा देश अपनी बालकनी, अपने घर के मुहाने पर, सड़कों पर चाहे दिए जलाने की बात हो, चाहे थाली बजाने की बात हो, चाहे प्रोत्साहित करने की बात हो हमारे मेडिकोज को, ये देखा है। और इसीलिए शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदीप जी, उन्होंने 12 मिनट का ये संबोधन करना उचित समझा, क्योंकि यही वो टाइम है जब हम खत्म कर सकते हैं हमारी जो ये जद्दोजहद इस वायरस से रही है। भाई दूसरी तरफ वैक्सीन पर काम चल ही रहा है, ऐसा ना हो कि हमें लगे कि त्योहार का मौसम है, चलो भाई शॉपिंग भी कर लें। अभी आज सुबह से एक तस्वीर वायरल हो रही है, प्रदीप जी अगर आप ट्विटर पर एक्टिव हैं, एक साड़ी की दुकान और वहां लोग इस तादाद में इस कदर वहां पर इकट्ठा हुए हैं साड़ियां खरीदने के लिए। कोई बर्तन खरीदने के लिए इकट्ठा हो जाएगा, कोई पटाखे खरीदने के लिए इकट्ठा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रूबिका जी। देखिए, प्रधानमंत्री प्रशासक के साथ साथ अक्सर जो है एक समाज सुधारक की भूमिका में भी नजर आते हैं। उनकी जो राजनीति है उसमें उनकी बड़ी दृढ़ मान्यता है कि समाज की शक्ति बहुत बड़ी होती है। समाज की शक्ति है जो बदलाव ला सकती है, और ये समाज की शक्ति को जगाने का काम ज्यादा बेहतर ढंग से वो लोग कर पाते हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो, जिनकी बातों की विश्वसनीयता बहुत ज्यादा हो। और इस मामले में हम लोगों ने देखा है प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता, उनकी बातों का असर वो बहुत ज्यादा होता है लोगों पर। लोग उसको ये मानकर स्वीकार करते हैं कि ये हमारे हित में कही गई बात है। तो आज उन्होंने 2-3 बातें बताने की कोशिश की है कि हम एक पड़ाव पर पहुंच गए हैं, कि उन्होंने फसल से उदाहरण दिया कि फसल पक गई है, तो हम उस पड़ाव पर हैं, उस मोड़ पर हैं जिसको अंग्रेजी में इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहें, बदलाव के उस मोड़ पर हैं जहां से स्थिति सुधर सकती है पूरी तरह से या बिगड़ सकती है। ये हमारे हाथ में है। अगर हमने ढिलाई बरती तो स्थिति बिगड़ जाएगी। और सेकेंड वेव जो है ये वायरस का, ये भारत की अर्थव्यवस्था वो झेलने की स्थिति में नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि आप अपने परिवार के बारे में, लोग हैं, बच्चों के बारे में सोचिए। प्रदीप जी, कई ऐसे लोग हैं जो अर्थव्यवस्था पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ सुनना चाह रहे थे, क्योंकि कल निर्मला सीतारामन ने एक इशारा किया था, एसओपी की तरफ इशारा किया था, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ एक ही चीज पर बातचीत की, वो थी कोविड पर। शशि जी, आपको क्या लगता है कि बधाइयां दी हैं अलग अलग त्योहारों के लोगों को, माफ कीजिएगा, अलग अलग त्योहार मनाने वाले लोगों को, लेकिन त्योहार मनाया कैसे जाएगा, जेब में कितना पैसा है, नहीं है, इसका जिक्र हो सकता था कि नहीं हो सकता था? नहीं, आज उसकी जरूरत 2 वजहों से रही थी। उन्होंने कहा, अगर आप देखिए कि मार्केट एक बार फिर से उसकी धड़कन, इस शब्दों में नहीं कहा, पर अगर इन बिटवीन लाइंस पढ़े कि मार्केट की धड़कन लौट रही है और आने वाले दिनों में इसमें और सुधार देखने में आएगा। तो उन्होंने बोला लगभग वही, पर मुझे नहीं लगता कि आज के दिन प्रधानमंत्री को कोई आवश्यकता थी कोई खुद स्पेशल पैकेज या किसी तरह का आर्थिक बोनांजा घोषित करने की। आज बहुत साफ था, अगर आप कल का उनका स्पीच देखिए जो उन्होंने दिया था, तो वो आज की तारीख में बहुत स्पष्ट था कि आज वो जनता को संबोधित कर रहे थे। और बिहार के चुनाव को भी, अगर वो बहुत बचे हुए राजनेता भी हैं, समाज अपनी जगह है, लेकिन वो अच्छी तरह जानते हैं बिहार में चुनाव आ, और कल बिहार में जा रहे हैं, कल मतलब अभी आने वाले दिनों में जाने वाले हैं। तो आज एक डायरेक्ट कनेक्ट उन्होंने स्थापित किया लोगों से, और वो कनेक्ट एक सोशल कॉज के चलते था जो हर आदमी के मन को डरा रहा है। तो मुझे लगता है कि आज किसी तरह का बोनांजा घोषित करने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने संवाद स्थापित किया, और संवाद स्थापित करने का एक ये भी है कि जो टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल जिसको बोलते हैं, लोगों की स्मृतियों में ताजा होना, वो उन्होंने आज किया, जिसका कि आने वाले दिनों में पता है कि बिहार के इलेक्शन में वो अच्छा फॉलो अप।
हो सकता है। दिबांग, आपको क्या लगता है, क्योंकि राहुल गांधी ने इससे पहले एक ट्वीट किया और उन्होंने ये लिखा कि चीन के सैनिकों को कब अब हमारे क्षेत्र से खदेड़ा जाएगा, क्या इसके बारे में बताएंगे? लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा शशि जी कह रहे हैं कि वो बड़े क्लियर थे कि एक देश के मुखिया के नाते मुझे लोगों को याद दिलाना है कि लापरवाही ना हो जाए कहीं। रूबिका, मैं अगर देखता हूं और बहुत करीब से देखता हूं देश की स्थिति को, और अगर मैं प्रधानमंत्री से आज दोपहर बात कर सकता तो मैं उनसे यही कहता कि आप केवल इसी पर बोलिए, कोविड पर, क्योंकि इस समय हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट मुहाने पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर एक बिल्कुल अपील आपकी तरफ से जरूर जानी चाहिए। और ये कहीं लग रहा था कि ये कुछ इसमें ढिलाई हो रही है। होता क्या है कि लोग ऐसा बाहर निकलते हैं और आंकड़े अगर आप देखें तो पिछले 20 दिनों में 90,000 से आंकड़ा आपके पास 40,000 नए केसेस का रोजाना का हो गया है। तो लगातार उसमें गिरावट आ रही है और उसको बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर यहां से फिसले फिर बड़ी मुश्किल हो सकती है और आने वाले दिनों में इसलिए भी मुश्किल हो सकती है। इस पर मैं बार बार ट्वीट भी कर रहा हूं, सावधानी बरतनी है कि सर्दियां हैं और त्योहार हैं और जितने भी जानकारों से, एक्सपर्ट से, डॉक्टर से मेरी लगातार बात हो रही है, सब यही कह रहे हैं कि उस समय हम लोगों को किसी तरह से चीजों को कंट्रोल में रखना है। तो ये बहुत सही मौके पर सही बात उन्होंने की। बाकी चीजें बहुत हैं जिन पर बात कर सकते थे, पर मेरे ख्याल से इस समय आज के दिन तक सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो यही थी कि जो उन्होंने कही, और उसमें मुझे अच्छा लगा उन्होंने कबीर का भी उदाहरण किया और कबीर के हवाले से कहा कि ये बिल्कुल ऐसा मौका है जिसमें आपको अब अगर आप अभी समझ जाएंगे तो आप ये जो एक कल्पना की जा रही है कि फरवरी तक हम लोग काबू पा लेंगे, उसमें मदद मिल जाएगी, बहुत बड़ी मदद मिल जाएगी। और तब तक मुझे भरोसा है कि कोई न कोई वैक्सीन भी बाजार में आ जाएगी। दिबांग, तो एक तरीके से आपने जो बात कही कि ऐसा संदेश है जिसको बार बार दोहराना चाहिए और प्रधानमंत्री जी अगर कहते हैं तो अब ये बाकी लोग, सब लोग भी इस बात को दोहराएंगे, इंक्लूडिंग मीडिया। और उन तमाम लोगों को, तमाम नेताओं को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बिहार में जब वो जा रहे हैं, रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, तो बार बार लोगों से इस बात की अपील करें, क्योंकि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। शशि जी, 12 मिनट का भाषण हमने देखा है, अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मिनट से कम अपनी बात रखते नहीं हैं। जब वो बात करने लगते हैं तो वो घंटे भर ऊपर भी जाती है, लेकिन 12 मिनट का भाषण क्रिस्प था। ये इसलिए भी था कि आपको याद दिला दिया जाए, चलिए अब आप अपने काम पर लग जाइए, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात थी, इसे लंबा खींचा भी नहीं गया। जो मैसेज था वो बहुत कायदे से उन्होंने कन्वे किया। अगर आप हमारे हिंदी पट्टी की मानसिकता को देखें तो लोग कबीर और तुलसीदास को बातों बातों में कोट करते हैं। आज उन्होंने उन्हीं को कोट किया और कबीर का जो दोहा था और रामायण की जो चौपाई थी बहुत लोकप्रिय है, तो उन्होंने उसके जरिए उन लोगों को संबोधित किया जो शायद उतने अवेयर नहीं है, लेकिन यदि वो संक्रमण की चपेट में आते हैं तो दिक्कत होती है। जैसे मैंने पहले कहा कि उन्होंने उसके साथ एक आश्वासन भी दिया कि 90 लाख बेड हमारे पास खाली पड़े हैं। अब बहुत चाक चौबंद और बहुत ज्यादा हम तैयार हैं किसी भी आपदा से निपटने के लिए, और दवा का भी हम इंतजाम घर घर तक पहुंचाने के लिए तैयार है। पर बेहतर है वो स्थिति ना आए। और अगर आप देखिए तो कोविड के अटैक के बाद से लगातार सरकार ने यही कोशिश की कि बेड पूरी तरह भरे रहे। मैं आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। शशि जी, प्रदीप जी, दिबांग, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस मैसेज को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एड्रेस टू द नेशन को और क्लियरली हमें समझाने के लिए।